नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे ब्लॉग में। कई दिनों बाद, महीनों या सालों बाद कह सकते हैं कि आज ये ब्लॉग बना रहा हूँ। दरअसल मुझे किसी खास कार्य से गांव की ओर आना पड़ा और ये मेरा सौभाग्य है कि इस वक्त जो हमारा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है बुरांस, इसमें खूब सारे लाल कलर के फूल जिसको बुरांस कहते हैं और बुरांस के जूस नाम से जो बहुत बाज़ार में बिकता है, आजकल पेड़ लबालब भरे हुए हैं। और कई समय की प्रतीक्षा के बाद आज ये समय मिला कि कुछ बुरांस के फूलों को एकत्र करा जाए ताकि मैं घर में ले जा कर के इनका थोड़ा सा रस निकाल सकूं और थोड़ा सलाद रूप में भी इसको खा सकूं। गढ़वाल में हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं और जो गांव के लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो जानते हैं कि इसको सलाद के रूप में भी खाया जाता है। ये दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसी क्रम में मैं आया हूँ आज अपनी दादी जी के साथ, और दादी जी मेरे साथ सहयोग कर रही हैं बुरांस के पेड़ से बुरांस के फूल निकालने में। इस प्रकार से लकड़ी की सहायता से बुरांस के फूल को पकड़कर इस प्रकार से टहनी से नीचे खींचा जा रहा है। और ये आप देख रहे होंगे नीचे कुछ बुरांस तो स्वतः ही नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं और ये ख़राब हो जाते हैं। ये तो किसी गिनती में नहीं है। हालांकि व्यापारी लोग इनको भी एकत्र करके इनका भी रस निकाल लेते हैं। और ये मेरे साथ मेरी दादी जी हैं, और दादी जी जो है मेरे साथ बुरांस निकालने में सहायता कर रही हैं। और ये हमने इतने बुरांस वगैरह निकाले हैं। अब तक जो मेरी मेहनत है वो मेरी मेहनत है ये, जिसके लिए कि काफ़ी सारे लोगों की डिमांड आई है। देखते हैं कितना तक ये पहुंचता है और कितनों तक इसका रस पहुंचता है। और बाकी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या इसका उपयोग है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, किन किन बीमारियों में ये औषधीय कार्य करता है। अब जो ये फूल हमने लिए हैं, ये फूल आप देख रहे होंगे, ये बुरांस का फूल है। बड़ा सुंदर लाल कलर का, लाल रंग, और इस प्रकार से ये गुच्छे में होता है। और ये इसकी पत्तियां हैं थोड़ी सी मोटी मोटी। ये कुछ कलियां हैं जो अभी खिली नहीं, लेकिन ये कुछ कलियां टूट गई थी, कोई तोड़ गया, अभी इनने खिलना बाकी था। किंतु ये पत्ते जो हैं आप देख रहे हैं बहुत ही मोटे, पीछे से थोड़ा सफ़ेद कलर के नुकीले पत्ते होते हैं काफ़ी। और इसके बाद ये फूल इसमें से जब अपने आप झड़ जाते हैं तो ये रेशे इसके इसी पर रह जाते हैं। और ये फूल बाकी पक्षी और छोटे जो पशु हैं जैसे चूहे वगैरह छोटे जानवर, वो इनको अपना आहार बनाते हैं। और ये जैसे फूल हैं तो फूल दादी जी ले गई हैं यहाँ से। मैं आपको दिखाऊंगा एक बड़ा फूल यहाँ से मुझे मिलेगा। यहाँ से एक फूल का गुच्छा यहाँ पे गिरा हुआ था, और साथ ही मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ, अभी दिखाते हैं। कहाँ चला गया ये टहनी। और ये आप देख रहे होंगे कि इसमें ये फूल पूरी तरह से खिला नहीं था, इस तरह से खिल गया है पूरा, और यहाँ से भी बंद है। तो इसको इस प्रकार से निकाल लेते हैं, और ये तो इसका अंदर ही रह गया, और इसको जो है खाएंगे तो शायद आपको दिखे नहीं। और इसको हम खा लेते हैं। खट्टा खट्टा सा स्वाद, कसैला सा स्वाद, किंतु अपनी विशेष पहचान लिए हुए ये स्वाद। और ये आप देख रहे हैं इसका इतना मोटा तना है एक वृक्ष का, चढ़ने के लिए आसान, किंतु फूल काफ़ी ऊंचाई पर, वृक्ष की ऊंचाई आप देख ही रहे होंगे। और ये पेड़ ऊपर है, हालांकि रास्ता नीचे जा रहा है। और ये हमारी दादी जी दूसरे वृक्ष पर चढ़ करके बुरांस प्राप्त करने की कोशिश करते हुए, और बड़ा ही कठिन कार्य है बुरांस एकत्र करना। हालांकि आज तो बाज़ार में बड़ी आसानी से इसका जो जूस है वो मिल जाता है,
किंतु जो लोग इसको लेके आते होंगे और इसका जूस निकालते होंगे, जिनका छोटा छोटा लघु उद्योग है और अपना कार्य कर रहे हैं, आजीविका चला रहे हैं लघु व्यवसाय से, और उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा काम है कि पेड़ों पर चढ़ना। और आप जैसा देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल टहनियों के अग्रभाग पर, आगे के भाग पर होते हैं। तो यहाँ से इनको निकालना, एकत्र करना, फिर इनकी छटाई करना, जो फूल ख़राब हो गए उनको हटा देना, और जो सही फूल हैं उनको निकाल करके फिर उनको पका करके जो भी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस से निकालना। उसके बाद कहीं जा कर के ये जो जूस है ये हमको बोतल की फॉर्म में बाज़ार से प्राप्त हो जाता है। खैर, बात करते हैं, ये मेरा गांव है, मेरे गांव का नाम है जंदोली, और ये जो आपको एक मंदिर का शिखर ऊपर दिख रहा है ये हमारे इष्ट देव श्री चंद्रीनाग, श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई श्री बलभद्र जी, बलराम जी, चंद्रीनाग जी अनेक नामों से विख्यात हैं। उनका ये मंदिर है, उनका प्रांगण, ये ध्वजा भी मंदिर में उन्हीं की लहरा रही है। पीछे जो आप देख रहे हैं ऊपर से मतवाले की तरह झूमता हुआ ये वृक्ष, ये चीड़ का है। और ये जो आप गुलाबी से फूल पेड़ों पर देख रहे होंगे ये आड़ू के पेड़ हैं जिन पर की फुलवारी आ चुकी है, और कुछ समय बाद इनमें फल भी लगेंगे। हालांकि कुछ वृक्ष तो इसमें से प्राकृतिक हैं और कुछ जो है जो नर्सरी से पौध तैयार होती है उनके हैं। तो इस प्रकार से हमारा गांव है, ये हमारे गांव की सुंदर छटा। और मेघ उमड़ गए हैं, 2 दिन से मौसम कुछ ऐसा ही है, लेकिन बड़ा सुंदर नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। धूप भी है और आसमान में हम आपको दिखाऊं, इधर धूप भी है और बादलों के बीच धूप इस वक्त छुप गई है। हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, मौसम बदलते हुए। इस प्रकार की प्राकृतिक अनमोल सुंदर छटा का आजकल मैं अपने गांव में आनंद ले रहा हूं। 1-2 दिनों में घर वापसी, और उसके बाद ये देखिए काफ़ी सारे फूल जो है दादी जी ने एकत्र कर लिए हैं, और अब मुझे चलना चाहिए उन फूलों को इकट्ठा करके थैले में भरने के लिए। हालांकि ये आप देख रहे होंगे मार्ग में झाड़ी, इसको बिच्छू घास के नाम से जानते हैं, और गढ़वाली में इसको कंडाली भी कहते हैं, कहीं पर शिशूण भी कहते हैं। और बहुत ही खतरनाक, एक बार टच हो जाए तो जैसे बिच्छू काटता है उस प्रकार का डंक, उस प्रकार की वेदना, दर्द को सहन करना पड़ता है। ये आप देख रहे होंगे जो रेशे हैं बड़े सुंदर से दिखने में सुंदर हैं, किंतु हैं बड़े खतरनाक। और ये जो है प्राकृतिक छटा, हालांकि इसका भी जो है इस्तेमाल आयुर्वेद में किया जाता है। और ये आप देख रहे होंगे जगह जगह फूलों के पेड़ ये, और आजकल पूरी वादियाँ लाल गुलाबी हुई हैं बुरांस के फूलों से और आड़ू के फूलों से। ये आप मार्ग में जो देख रहे हैं कुछ फूलों की पत्तियाँ स्वतः ही गिरी हुई हैं। मैं आपको एक और दृश्य दिखाना चाहूँगा, छोटा सा दृश्य है। ये देखिए, ये बुरांस के पेड़ हैं यहाँ पर खूब सारे, और इनमें फूल लगे हुए हैं। और क्योंकि कोई तोड़ने वाला आजकल गांव में है नहीं, पहले गांव में बच्चे हुआ करते थे तो इनको तोड़ करके इनका कोई सलाद बना के खाता था, कोई जूस निकाल के पी लेता था। लेकिन आजकल गांव में क्योंकि पलायन हो चुका है, गांव में लोग बहुत कम हैं, तो ये फूल जब बच्चों के हाथों का स्पर्श नहीं पा रहे हैं तो खुद ही जो है नीचे ज़मीन पर झड़ जा रहे हैं। और ये देखिए ज़मीन जो है पूरी किस प्रकार से लाल हो गई है इन फूलों से, ताज़े फूलों से, जो फूल सूख गए हैं उनसे। क्योंकि आपको बच्चे इसमें इतना आनंद लेते नहीं हैं, क्योंकि अब बच्चों को स्वाद चाहिए ज़्यादातर दुकान की रेडीमेड पैक्ड चीज़ों का, जिनमें कि बहुत सारे आर्टिफिशियल केमिकल्स और नाना प्रकार की चीज़ें यूज़ की जाती हैं। आजकल प्रयोग प्राकृतिक चीज़ों का कम हो गया है। और ये मेरी दादी जी, ऊपर से बहुत सारे फूल दादी नीचे फेंक दिए हैं, ये रहे, अब मुझे एकत्र करने हैं और ये कट्टे में भरने हैं। इस प्रकार से आज का जो है दिन के समय
मैंने कुछ समय का सदुपयोग किया और प्रकृति के बीच प्रकृति से कुछ जो अनमोल चीज़ें हैं उनको लेने का प्रयास किया। आप भी अपना अपना जो बचपन अगर किसी ने गांव में बिताया है, कभी बुरांस लेने गए हैं, तो उसके विषय में कुछ कहना चाहें तो कमेंट में अवश्य कह सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद इसी बहाने कुछ लोग जो गांव कई समय से नहीं गए हों या जो बूढ़े हो गए हैं, असमर्थ हैं गांव जाने में, इस वीडियो के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से ही अपने कुछ पुराने दिनों को याद करें, अपनी यादों को ताज़ा करें, कुछ नई चेतना का, कुछ नई ऊर्जा का जो है आनंद लें। और मेरी दादी जी आ गई हैं पेड़ से नीचे और अब हम इनको एकत्र करेंगे और उसके बाद घर की ओर प्रस्थान। दादी आराम से। इसके बाद चलते हैं घर की ओर। और ये नीचे आप देख रहे होंगे मेरे गांव की सड़क है और फूल इतने सारे हैं कि निकालते निकालते हम थक जाएंगे, लेकिन प्रकृति नहीं थकेगी। लेकिन बात वही है कि पेड़ पे चढ़ेगा कौन, तोड़ के लाएगा कौन, कट्टे में भरेगा कौन। खैर इसी प्रकार से। और आइए तो मेरी दादी जी अब आ गई हैं और अब हम दादी जी से पूछेंगे कि दादी जी इसको जो पारंपरिक लोग हैं किस प्रकार से खाते हैं। नमक सब्जी राय भी, हाँ, पिशु लुआण, हाँ, धनिया मांगो, धनिया का पात का इन सवार बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो देखो दादी जी ने बताया कि किस प्रकार से पहले के लोग इसको मिला करके इसमें राई के पत्ते और अनेक प्रकार की चीज़ें, घर का पहाड़ी आपने जो देखा होगा नमक, जो कई चीज़ों को मिला करके पीस करके बनाया जाता है, उस नमक का प्रयोग करके और तब जाके जो है इसको बनाते हैं। और उसके बाद बड़े मिल करके, छोटे बच्चे बूढ़े सब लोग मिल करके खाते हैं। और जैसे कि कई आप लोग जानते हैं, कई लोग इसको जूस के रूप में ज़्यादातर जानते हैं कि जिसका जूस बहुत फ़ायदेमंद होता है। हालांकि इस पत्ते को ऐसे भी खा सकते हैं आप और बहुत ही खट्टा इसका थोड़ा स्वाद होता है। और देखिए दादी बता रही हैं किस प्रकार से इनको खाते हैं। इसके पत्ते निकाल करके सफ़ेद सफ़ेद छोड़ देते हैं और ये देखिए ऐसे खाते हैं। तो दादी कांचे को स्वाद बनो ठोस है, हल्का सा खट्टा और कसेला स्वाद इसका होता है। और दादी के साथ मैंने भी ताज़े फूलों का आनंद लिया। और जिन लोगों ने बचपन में कभी आनंद लिया हो इसका, वो बताएं कि आपको उसका स्वाद कैसा लगता है, कैसा लगता था, अब किस प्रकार से आप इसको मिस करते हैं, किस प्रकार से आपको जब इनकी फ़ोटो कभी देखते हैं तो आपको याद आती होगी अपने बचपन। और ये अब हम आ गए हैं दूसरे पेड़ पर। ये देखिए जिस पेड़ को मैं भी दिखा रहा था ऊपर से, ये नीचे की पानी की डिग्गी पुरानी हमारी, ये पानी का प्राकृतिक स्रोत था हमारे गांव में। यहाँ ऊपर पेड़ से भी हमने तोड़े ये बुरास और नीचे मैं दूसरे रास्ते जा रहा हूँ। ये हमारे गांव का पुराना प्राचीन स्रोत पानी का, इसमें देखिए लिखा भी है और संवत क्लियर दिख नहीं रहा है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ किंतु समझ नहीं आ रहा है। खैर किंतु जो बहुत छोटे थे यहाँ से पानी निकलता था और ये प्राकृतिक स्रोत है, इसमें ज़मीन से स्वयं पानी निकलता है और इसमें एकत्र होता है। फिर गांव के लोग इसको यूज़ करते थे और ये पानी यहाँ पर बहता हुआ ये भी ऊपर से कहीं से आ रहा है, पहाड़ों से निकलता हुआ। और मैं जा रहा हूँ दूसरे स्थान पर जहाँ से दादी जी जो है बुरांस ऊपर से तोड़ेंगी और मुझे वो एकत्र करने हैं। तो ये है वो रास्ता और दादी जी वो पेड़ पर हैं, ये पुराना रास्ता। और यहाँ से मुझे जाना है होते हुए, जूते मेरे ख़राब हैं। जय प्रभु नारायण। हालांकि मैं पहुँच गया थोड़ी मशक्क़त करने के बाद। और ये मेरी दादी जी ऊपर से बुरांस निकालते हुए, और देखिए वहाँ क्या लावालाब भरे हुए हैं नीचे। काश की मेरी लंबाई होती और मैं हाथ से इनको तोड़ पाता, इनको थोड़ा सा मुश्किल है। और ये आप देख ही रहे होंगे कितना सुंदर नज़ारा है, आसमान का, बुरांस का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ ब्लॉग में जुड़ने के लिए। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।